वालेकुम लिसनर्स, सब लोग उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और वीकेंड बस का वीकली डोज लेकर एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे आज एनी के बजाय सिद्रा की आवाज कैसे आ रही है। आप लोग नाम तो हमारा जान ही चुके होंगे। डेफिनेटली सेकंड सीजन है और इसमें अगर आप लोग हमारा नाम भी आइडेंटिफाई ना कर पाए तो फिर लिसनर्स कैसी है हमारी दोस्ती तो आप लोगों की डेफिनेटली हमसे हो चुकी है। और आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि वीकेंड बस का वीकली डोज एवरी सैटरडे हम लोग आपके साथ होते हैं 8 से 9। मैं और एनी मतलब कुरतुलैन हमारी आरजे, ठीक है, वो भी बिल्कुल आ जाएंगी डेफिनेटली। आज मैंने उनको माइक दिया नहीं क्योंकि वो माइक ले लेती ना फिर वो वापस देती नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं माइक लेके आज शुरू हूँ तो फिर शुरू होते जाऊं, बोलते जाएं कैंडीलैंड की बटर स्कॉच डेफिनेटली। तो इसलिए मैंने फिर आज सोचा कि मैं स्टार्ट करूं। तो यकीनन आप लोगों को लिसनर ये चेंज भी अच्छा लगेगा और हमारे साथ आप लोग एंजॉय करेंगे आज का ये शो भी, जैसे कि आप लोग हमेशा हमारे साथ एंजॉय करते आ रहे हैं। आप लोगों के फीडबैक्स भी हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिसीव हुए और थैंक यू सो मच आप लोगों के फीडबैक का। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आप लोगों के फीडबैक की। म्यूजिकल रियलिटी शोज के हवाले से आज के शो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन हम इसके हवाले से बात करें इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त आप लोग हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पे, जो कि है naisubah.org/radio। आप लोग जल्दी लिंक भी शेयर करें और ताकि आप लोगों के साथ साथ और मजीद लोग भी हमें सुन सकें और हमारे नई सुबह की वेब रेडियो की टीम को अप्रिसिएशन दे सकें कि वो बहुत अच्छे शोज हमारे लिए लाइन अप कर रहे हैं और आप लोगों को सुनने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नई सुबह की पूरी टीम को और नई सुबह का थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और यकीनन लिसनर्स आप लोग ठीक ठाक हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा, और मैं भी बहुत फिट फाट हूँ और डेफिनेटली आप लोग भी बहुत मजे में होंगे। एनी सोच रही है माइक दे दें, लेकिन एनी अभी थोड़ा सा वेट करें। मैं अपने लिसनर्स को बता तो दूं कि वो हमारे साथ कैसे शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। आप लोग हमारे साथ शामिल हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 0330860072, जिस पे आप हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/नई-सुबह इंस्टीट्यूट पर। और एनी बताइए आप कैसी हैं मैडम जनाब। आप सोच रही होंगी आज तो सिद्रा ने बोलने का मौका नहीं दिया, कैसे एंजॉय कर रही हैं इस वेदर को, और हमारे लिसनर्स आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को प्लीज बताइएगा। और एनी आप बताएं कैसे हैं हाल आपके जनाब। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। सबसे पहले तो आपके सलाम का जवाब और अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम लिसनर्स को। आप तमाम लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे। और सर्दियाँ फाइनली कराची में भी उन्होंने आमद अपनी जो है बता दी है कि हमारे लिए अभी ये सर्दी उस लेवल की नहीं है कि हम अंडे और सूप पर आए, लेकिन गाजर का हलवा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हम ढूंढ रहे होते हैं कि सर्दियां आए और हम गाजर का हलवा खाएं, तो वो फाइनली खा रहे हैं। और फिश बहुत ज्यादा खाई जा रही है, कराची वाले फिश बहुत खाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। तो लिसनर्स रियलिटी शोज के हवाले से आज बात होने वाली है, जैसे कि सिद्रा ने बताया, तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। उसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा आपको। और इसके अलावा एक और खास बात कि किस का है आज बर्थडे। तो जिन लोगों का है बर्थडे हमेशा की तरह उनको मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव मेनी मोर। और जिनका हैप्पी बर्थडे नहीं है लेकिन उनके किसी अपने का हैप्पी बर्थडे, तो जनाब आप लोगों को उसकी मुबारकबाद। और जिसकी एनिवर्सरी है उनको मुबारकबाद, जिसकी एनिवर्सरी नहीं है उसको डबल मुबारकबाद। आप अभी तक सेफ है, बचत है आपकी बिला वजह, नहीं तो आपकी जेब जो थी ना उसके ऊपर बोझ पड़ जाना था। तो लिसनर्स बातें बहुत सारी हैं और किस तरह से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो सब आपको बताया जा चुका है। आज मेरी जगह जो है सिद्रा ने ले ली, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तरह के चेंजेस जो है ना अच्छे रहते हैं। मतलब एक लगी बंदी रूटीन से ना समहाउ हम बोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो बोरियत जो है सिद्रा ने खत्म की। तो थैंक्स फॉर दैट सिद्रा कि हमारे लिसनर्स भी आज सोच रहे होंगे हैं ये क्या हुआ। तो मुझे कहते हैं कुर्रतुलैन अब्बासी। आपको क्या कहते हैं आप लोग हमें बता सकते हैं उस नंबर पर जो सिद्रा ने बताया था और अब आपको मैं बता रही हूँ। 0330860072 इज अ नंबर और यहाँ पर आप फीडबैक अपना कमेंट वॉइस में या टेक्स्ट में दे सकते हैं। कॉल फिलहाल अलाउड नहीं है, कॉल आपने बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ मैसेज करना है और वो मैसेज हम तक पहुंच जाएगा। जैसे ही पहुंचेगा हम यहाँ पर पहुंचाएंगे और आपकी बात सबको बता देंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस मैसेजेस करने, फोन उठाएं और हमें मैसेज करें। ऑलराइट, तो हम जा रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। तो लिसनर्स हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ और रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाओ। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। एंजॉय। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग इस म्यूजिकल ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप लोग ने भी एंजॉय किया होगा हमारे साथ इस ट्रैक को और मुझे भी बहुत मजा आया इस मौसम में यानी इस सॉन्ग सुन के, और आप लोग भी हमारे साथ बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोगों से कहना चाहूंगी इतना सा कि जाएं लिसनर्स जल्दी अपने लिए मूंगफलियां परचेज करें, मूंगफलियों को लेकर आएं
और जल्दी जल्दी से छील के हमारे साथ मूंगफलियां खाएं, आइसक्रीम खाएं। इस ठंडे ठंडे वेदर में आइसक्रीम खाने का तो मजा ही बहुत दोबाला हो जाता है। कुछ भी ले आए, बस अपने खाने पीने का बंदोबस्त करें ताकि शो को सुने और एंजॉय कर सके। जैसे कि मैंने शो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग बात करने आ रहे हैं म्यूजिकल एंड रियलिटी शोज के हवाले से। तो इसके हवाले से बात करते हुए मुझे सबसे पहले ख्याल आया कि हम लोग जो एक बहुत फेमस म्यूजिकल शो है इंडियन आइडल, जिसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, जो कि 2004 में स्टार्ट हुआ था। इसके 15 सीजन आ चुके हैं और इसमें मजे की बात है लिसनर्स, अब तक इसकी सिर्फ एक फीमेल विनर रही है और बाकी सब के सब मेल विनर्स है। वाह, जबरदस्त हो गया ना। वैसे कहते हैं लड़कियां बहुत लड़कों के बराबर चली, लेकिन यहाँ पे देखें कितना कितना डिफरेंस आ गया ना लिसनर्स। देखें आप लोग। बहरहाल इस शो को अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है और इसका 15 सीजन चल रहा है। 2004 में स्टार्ट होने वाला इंडियन आइडल, इसके चौथे सीजन में एक लड़की जिसका नाम सूरभी, जो कि हमारी एक ही वाहिद फीमेल जो है विनर रही हैं। और मजे की बात लिसनर्स, वो दुनिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आती हैं क्योंकि उन्होंने उल्टा लटक के गाना गाने का रिकॉर्ड बनाया है। हाउ स्ट्रेंज ना। तो एनी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बिल्कुल करेक्ट। एक लड़की जो अकलौती है इसकी विनर वो सूरभी थी, लेकिन एक रनर अप भी रही है जो कि सीजन 12 में थी और उस वक्त जो है कोई जाहिर सी बात है मेल ही बने थे। और लेकिन एक बात जो कि बहुत खास बात है वो ये कि ये सब लोग आज कहीं भी नहीं है। नेहा कक्कड़ भी 2006 का जो इंडियन आइडल था उसमें मौजूद थी और आज नेहा कक्कड़ को सब जानते हैं, लेकिन जो प्रीवियस आइडल्स में जितने भी कंटेस्टेंट थे उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान बना चुके हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ जोबन नौटियाल की, अगर बात की जाए तो एक्स फैक्टर में उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया था और आज हम सब किसके गाने सुन रहे हैं? जोबन के गाने सुन रहे हैं। और अगर बात की जाए विशाल मिश्रा की, तो विशाल मिश्रा को भी सीजन 2 में जो है रिजेक्ट कर दिया गया था कि जनाब आपकी आवाज इस काबिल नहीं है कि आप इस शो में आ सके। और सीजन 15 जो अभी इस वक्त चल रहा है, लास्ट उसमें विशाल की बर्थडे पर विशाल मिश्रा को उसमें बुलाया गया क्योंकि वो अब इंडिया के एक बहुत जाने माने सिंगर हैं और उनका बर्थडे का केक वहां पर कट किया गया। तो विशाल ने यही कहा था कि ये वो मंच है जिसने मुझे निकाल दिया था ये कहकर कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं गा सकूं, और आज वही मंच मुझे यहाँ पर बुला के मेरी बर्थडे का केक काट रहा है। तो इट मीन्स अ लॉट। तो जनाब वक्त आपका कभी भी पलट सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस आपका टैलेंट होना चाहिए। बार बार सिचुएशन अच्छी नहीं होती, लोग आपको कह देते हैं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन इट रियली डजंट मीन दैट कि आप नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो। आपको अगर खुद पर यकीन है ना तो फिर तो कोई आपको नहीं रोक सकता। तो ये चीज लिसनर्स आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैंने बताई है कि समहाउ ऐसा हो जाता है क्योंकि जब 50-100 कंटेस्टेंट है, हो सकता है उस वक्त आपका टैलेंट ना दिख पा रहा हो या उस वक्त आप उतना एनर्जी के साथ वो चीज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बाद में आप साबित कर दें। आप नेहा कक्कड़ को देख लें, आज नेहा कक्कड़ कितनी ज्यादा सक्सेसफुल सिंगर मौजूद है हमारे पास। और इसी तरह बात की जाए इस शो के जजेस की, इस वक्त जो इसके जजेस है वो है श्रेया, जिन्हें अब SG कहा जाता है, जैसे हिमेश रेशमिया को HR कहा जाता है, उन्हें SG कहते हैं। और विशाल डडलानी मौजूद है उनके साथ एज अ जज, जिनके सर पर बाल नहीं है लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा है। और मौजूद है हमारे साथ बादशाह, मेरे काफी फेवरेट है, लेकिन बादशाह खुद कहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पर एज अ जज क्यों बुलाया, क्योंकि बादशाह रैपर है, वो सिंगर नहीं है, उन्हें सुर ताल का बिल्कुल पता नहीं है। और उनसे कहीं पर एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आपको कब पता चला बादशाह भाई कि आप रैप कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जिस दिन मुझे ये पता चला कि मैं गा नहीं सकता। तो मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन खैर जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपकी बहुत सारी खामियां भी लोगों को नजर नहीं आती है। तो ये तीनों जजेस यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त हमारी सिद्रा कुछ कहना चाह रही है। तो सिद्रा, जजेस के हवाले से आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जजेस के हवाले से यही कहना चाह रही हूँ कि इंडियन आइडल में ऐसे जजेस को अपॉइंट किया जाता है जो इंडस्ट्री के मशहूर सेलिब्रिटीज हों या मशहूर पर्सनालिटीज हों, ताकि इस शो की TRP भी बढ़ सके और इसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ सके। पहले तो ये शोज में ज्यादा टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा था, बट अब जो है राइट अवे ऐसा फील होता है, ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि इसमें ना पर्सनल स्टोरीज को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और अपनी TRP को इंक्रीज करने के लिए। और यानी मैं आपकी इस बात को भी सेकंड करना चाहूंगी कि टीवी पे जितने भी रियलिटी शोज हैं, कोई भी म्यूजिकल शो है, व्हाटएवर कोई भी शोज हैं, अगर इसमें कोई भी शख्स एक बार आ जाता है तो उसको कहीं ना कहीं काम तो जरूर मिल जाता है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी ही बन जाता है, चाहे वो रनर अप हो या फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेने वाला कोई हो, व्हाटएवर कोई भी उसकी पोजीशन हो या ना ही हो।
जी बिल्कुल सिद्रा, ऐसा ही है। और कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये शोज हमें ये बताते हैं, और जैसे आपने कहा ना कि आप टीआरपीज के लिए, इट्स ऑल अबाउट टीआरपीज नाउअडेज, क्योंकि ये लोग इतनी इमोशनल स्टोरीज बताते हैं और पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप सुन रहे हो चलता है और रो रहे होते हैं, जजेस भी रो रहे होते हैं, मतलब ऐसा कहाँ होता है। तो जस्ट बिकॉज कि उनको टीआरपीज चाहिए होती है, तो आजकल थोड़ा सा ये जरूरी हो गया है। शायद हर चीज वो है ना, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो वो ये शोज इस चीज को हर जगह इस्तेमाल करते हैं और कैश करवाते हैं टीआरपीस की सूरत में। खैर, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, मुझे लगता है एक और म्यूजिकल ब्रेक हमारा वेट कर रही है, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए और उसके बाद फिर वापस आते हैं और बात करते हैं कि सीजन 15 के इस वक्त कौन से कंटेस्टेंट हैं जो लोगों के फेवरेट बने हुए हैं। अक्टूबर में ये स्टार्ट हुआ है और अब तक इसकी काफी सारी एपिसोड आ गई हैं। हर हफ्ता और इतवार ये आपको टीवी पर मिलता है। अगर आपके पास सोनी लिव ऐप जो है डाउनलोडेड है तो वहां पर आप इसके सारे सीजन आराम से देख सकते हैं। और अभी चलते हैं गाने की तरफ, वापस आते हैं और फिर करते हैं बहुत सारी बातें। तब तक हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाओ। We'll be right back after this तड़कता भड़कता गाना। Enjoy! Well, all right, listeners, welcome back after this beautiful track. I hope आप लोगों ने इसे enjoy किया होगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कुछ रियलिटी शोज के हवाले से और कुछ बात कर रहे थे मोटिवेशन और डीमोटिवेशन की, कि समहाउ आपको अगर कोई सिर्फ ये कहते हैं आप नहीं कर सकते और आप वाकई ये डिसाइड कर लेते हो, हाँ इसने कहा है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हम बात कर रहे थे कुछ आजकल के शोज की जिसमें टीआरपीस चाहिए होती है, लेकिन मैं कुछ उन शोज की बात करने वाली हूँ जिनके थ्रू हमें मिले कौन, हमें मिली श्रेया घोषाल, हमें मिले शान और हमें मिली सुनिधि चौहान। वो था सारेगामापा। सारेगामापा से इन लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया और वो अगर आप शोज अब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप लोग लिसनर्स देखें, इतने डिसेंट शोज कि सिंपल इनको बुलाया जाता था, ये अपना गाना जो भी इनको दिया जाता था गाएं, अंतरा मुखड़ा जो भी वो ने कहा जाता वो गाते और वो मतलब चले जाते थे। तो खैर श्रेया अब जो है इसमें एज अ जज हैं और बहुत खूबसूरत उनकी जजिंग है, क्योंकि वो जब किसी को गलती बताती हैं तो वो बाकायदा उसे गा के उसकी वो गलती बता रही होती है कि ये यहाँ पर आपने गलती की है या यहाँ पर तो ये आपका सुर बहुत ही कमाल था। तो वो मुझे उनकी चीज बहुत ज्यादा इसमें पसंद आई। और लिसनर्स, इस वक्त बात हो रही है कुछ कंटेस्टेंट्स के हवाले से। तो इस वक्त जो चैतन्या है, चैतन्या जो है ऑन टॉप है। चैतन्या 18 साल के हैं और कमाल गाते हैं। रागनी 15 साल की है और उनकी आवाज 1500 साल वाली लगती है, मतलब कमाल है। इसके अलावा इसमें एक कपल है, मतलब वो हस्बैंड वाइफ आए थे और मोटिवेशनल स्टोरी उन्होंने ये बताई कि उन दोनों के ही अलग अलग ख्वाब थे। मतलब जो खातून थी वो बनना चाहती थी डांसर और जो लड़का था वो सिंगर, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही अपनी विश पूरी कर सकता था। तो उनमें से जो लड़की है उसने अपने ख्वाब की कुर्बानी दी और वो 9 to 5 जॉब कर रही है जस्ट बिकॉज कि उसका हस्बैंड उसका जो ख्वाब है वो पूरा कर सके। और राइट नाउ ही इज इन इंडियन आइडल 15 और वन ऑफ द फेवरेट जो है कंटेस्टेंट में से वो एक है जजेस के। और शोभोजीत मेरे फेवरेट हैं। शोभोजीत को जिन्होंने नहीं सुना, आई इंसिस्ट कि आप लोग उनको सुने। और क्या वो बंगाली सॉन्ग्स का फ्यूजन करते हैं एक मजेदार सा हिंदी के साथ और ऑसम, कमाल हो जाता है। कहते हैं ना समा बांध देना, तो वो समा बांध देते हैं। और अब इस शो में एक नया टैगलाइन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया लिस्टर्स, वही है कि आपने पुल तोड़ दिया है। तो जनाब पुल तोड़ देते हैं वो। और बाकी किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं, एक जो है वो अपने बाबा को लेकर आती है और हर गाना उसमें वो उनको डेडिकेट कर देती हैं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात उसके बाद सिद्रा को मौका दिया जाएगा, ये कि इसमें अब हर दफा कोई ना कोई बड़ा आर्टिस्ट आता है। जैसे कि लास्ट आए फरदीन खान और जीनत अम्मान, और इसमें जो है उन्होंने फिरोज खान को एक खूबसूरत सा ट्रिब्यूट दिया। सारे कंटेस्टेंट ने उनके सॉन्ग्स को, अच्छा फरदीन खान के भी कुछ सॉन्ग्स उन्होंने किया। हर कंटेस्टेंट ने 2-2 सॉन्ग्स गाए, एक यानी कि फरदीन खान का यानी कि उनके बेटे का और एक उनके वालिद का। और साथ में जीनत अमान वाज देयर और उनके साथ जैसे कि लैला मैं लैला, ये वाले गाने जो थे ये फिरोज खान और इन पर पिक्चराइज हुए थे और इन्हें बहुत खूबसूरत कंटेस्टेंट्स ने गाया। फिर नाना पाटेकर साहब पिछले एपिसोड में मौजूद थे और उन्होंने बहुत ज्यादा पसंद किया। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये लोग गाहे बगाहे बुला रहे होते हैं। जैसे बीच में एक एपिसोड में विशाल जो है वो प्रेजेंट नहीं थे तो उनकी जगह उन्होंने एक गेस्ट को बुला लिया और फिर इस तरीके से वो इनका सीन ऑन एंड ऑन चल रहा है। तो अगर आप लोग नहीं देख रहे तो आई इंसिस्ट, अगर आपको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक की नो हाउ है, तो ये शो आपके लिए है, क्योंकि ये अब तक का इंडियन आइडल का बेस्ट सीजन है। क्योंकि मैंने प्रीवियस सारे सीजन जो हैं वो देखे हैं और उनमें ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। इसकी कंटेस्टेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेस्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर सुने, एंजॉय करें। और बाकी अब हम चलते हैं सिद्रा की तरफ। सिद्रा, कुछ है कहने के लिए इंडियन आइडल के हवाले से या आप कुछ और कहना चाहती हैं?
जी एनी, वैसे तो आप सभी कुछ बता चुके हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे लगती है कि सब जगह होनी चाहिए और हर इंसान में ये भी चीज होनी चाहिए कि इंडिया वाले जो है ना अपने लोकल टैलेंट को बहुत प्रमोट करते हैं, जिसकी मिसाल हमें यूं भी नजर आती है जैसे कि इंडियन आइडल के बाद छोटे उस्ताद आया, उसकी फिर कॉपी में वॉइस ऑफ पंजाब और ये पाकिस्तान आइडल, इस तरह के बहुत सारे शोज आए और जिन्होंने फिर अपने लोकल जो है टैलेंट्स को प्रमोट करना शुरू किया। बातें तो खैर बहुत हो गई हैं और एनी ने बहुत सब कुछ बता ही दिया, बहुत सारा कुछ बताया आप सबको, और मैंने भी सुना, और एनी की इन्फॉर्मेशन आप लोग भी सुन के एंजॉय कर रहे होंगे लिसनर्स। और खाली बातें होती रहे और हम लोग सॉन्ग्स ना सुने तो मजा नहीं आता ना, बोरियत होती है ना। तो खैर चलते हैं हम लोग एक खूबसूरत से ट्रैक की तरफ, सुनते हैं ये ट्रैक और वापस आते हैं और फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। और सुनिए आप लोग ये सॉन्ग और वापस आइए इस खूबसूरत से सॉन्ग के बाद और एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग ये खूबसूरत सा प्यारा सा अच्छा सा ट्रैक सुन के एंजॉय करके वापस आ चुके हैं और हम भी एंजॉय करके वापस आ चुके हैं। मैंने तो कॉफी अपनी कर ली है फिनिश। यानी आपने तो स्टार्ट ही नहीं की यार, आप क्या कर रही हैं? और आपने कुछ और नहीं बातें करनी अपने लिसनर से, वो वेट कर रहे हैं आपकी खूबसूरत सी आवाज सुनने का। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। और कॉफी जो है मुझे लगता है जो सिप सिप करके पीने का मजा ना, वो एकदम खत्म करने का बिल्कुल भी मजा नहीं है। तो मैं वेट कर रही थी कि मैं थोड़ा आपकी बात प्लस गाना जो है एंजॉय कर लूं, और उसके बाद फिर मैं ये भी सोच रही थी कि लिसनर्स को मजीद हमने और क्या क्या बताना है। तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब वो लोग प्रमोट करते हैं, दूसरा उनका कल्चर भी है कहीं ना कहीं। हम लोग इस हवाले से अगर अपने आप को थोड़ा सा समझते हैं ना कि हम पीछे हैं, तो ये बात बहरहाल दुरुस्त है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी अच्छे जो घर कहलाते हैं, अच्छे से मुराद जो मतलब बहुत शरीफ से होते हैं ना, वो म्यूजिक को पसंद नहीं करते। अगर बच्चा गाना गा रहा है तो पीछे रख के एक चमाट पड़ता है, अच्छा गाना गाएगा। तो इस तरह से चीजें हो रही होती हैं, तो इस वजह से भी शायद हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। पाकिस्तान आइडल इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा जिस तरह इंडियन आइडल इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। लोग उसके बारे में बात करते हैं, जजेस कैसे हैं, कंटेस्टेंट कौन है, उनके स्पॉन्सर्स कौन कौन होते हैं। बाकी सारे गामा किसी जमाने में था, अब जो फिर उसके बाद लिटिल चैम्प आया, अमोल वॉइस ऑफ इंडिया आया, वॉइस ऑफ पंजाब, और इसके अलावा वॉइस ऑफ तमिल, साउथ की जो वॉइसेस थी, मतलब डिफरेंट शोज आए। मतलब वो हर जगह, मतलब इंडिया छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, वो इस तरह से करके मैनेज करते हैं और अपने जो टैलेंट को प्रमोट करते हैं। फिर अगर बात की जाए डांस की, तो उनका डांस भी, उनका जो है वो कल्चरल एस्पेक्ट उसमें बहुत ज्यादा आ जाते हैं। वो भरतनाट्यम आ जाता है उनका, और क्लासिकल डांसिंग होती है। तो वो इस चीज को इसलिए ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो उसकी लाइक एक तरह से पूजा करते हैं, भक्ति है ये उनकी, कि वो समझ के करते हैं। जिस तरह हम अपने रिलीजन को लेके करते हैं, उनके लिए वो रिलीजन ही होता है। तो वो जो है इसको बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, जिस तरह हम अपनी चीजों को वैल्यू करते हैं, तो वो उसको उस तरह से लेके चलते हैं, और इसीलिए वो हर जगह उसे प्रमोट करते हैं। और अच्छा, इसी बात से मुझे एक और चीज लिसनर्स जो मैं शेयर करूँ, मुझे बहुत पसंद आई, वो आई बेबी बाजी की बहू है, अभी पिछले दिनों खत्म हुआ है फाइनली। जमाल के मरने के बाद मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग बताइएगा कि आपने बेबी बाजी की बहू में देखा, नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा जनाब, देखें, क्योंकि बेबी बाजी के बाद इस सीक्वल को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और अब मुझे लगता है अब बेबी बाजी के पोतों के ऊपर भी ड्रामा बन जाएगा और वो हम देखेंगे, और उसमें भी अजरा चैंपियन जरूर मौजूद होंगी। जैसे कि किसी जमाने में एक सीरीज आई थी, अगर आप लोग को याद हो, डॉली की आएगी बारात, और फिर ताके की आएगी बारात, और ताके के बाद फिर एनी की आएगी बारात। मतलब मेरी की बात नहीं हो रही है, लेकिन मेरा रिकॉर्ड बहुत ज्यादा लगा था कि अरे ये देखो तुम्हारे ऊपर ड्रामा बन गया। और एनी के बाद आया था नानो की आएगी बारात, जो कि किसी वजह से डब्बे में पैक हो गया और नानो की बारात आ नहीं सकी। और नानो इसमें कौन थी? समीना अहमद, वही समीना अहमद जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही शादी की है, और इन्होंने जिनसे शादी की है वो शादी के वक्त थे 69 ईयर्स की और ये थी 70 ईयर्स की, और माशाल्लाह बहुत क्यूट कपल लग रहा था, और लोगों ने बहुत ज्यादा इनको दुआएं दी, एप्रिसिएशन मिली, क्योंकि एक जायज काम किया, को गलत नहीं किया। लेकिन जाहिर है एज ज्यादा है, हमारे यहाँ में लगता है कि यंग लोग ही शादी कर सकते हैं, भाई बड़े लोग भी शादी कर सकते हैं। शादी के लिए कहीं पर नहीं लिखा कि कोई बड़ी उम्र का बंदा शादी नहीं कर सकता। खैर बैक टू द टॉपिक, जो बात मुझे अच्छी लगी वो बतानी थी, वो ये कि इसमें जब इनके घर में प्रॉब्लम्स और चीजें हो रही थी, तो उसमें दिखाया गया मिलाद का पूरा एक सीन था, और पूरा नमाज नफिल, और जब उनका घर उनको वापस मिलता है तो सारे भाई कहते हैं चलो 2-2 रकअत हम शुक्राने के नफिल पढ़ते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही थी कि ये हमारा कल्चर दिखाया है इन्होंने, ये हमारे ड्रामे हैं। सिर्फ वो नहीं है कि 5 करोड़ का हक में रखवा दो, मतलब 5 करोड़ कहाँ है? 5 करोड़ अगर मतलब आम बंदों के पास नहीं होते भाई, 5 लाख मुश्किल हो जाते हैं, 5 करोड़, और वो लोग ऐसे बताते हैं ड्रामे में ये हलवा है। तो खैर मुझे ये चीज इसमें बहुत अच्छी लगी, और आई होप जिन लोगों ने देखा उनको भी ये चीज बहुत पसंद आई होगी। और इसी तरह एक मूवी आई थी किसी जमाने में, 1996 की मूवी थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगर ईयर में कोई डिफरेंस हो तो प्लीज लिसनर्स मुझे बताइएगा। आई होप कि 1996 की थी,
उसमें निकाह फिल्म थी और निकाह फिल्म के एंड में उसके बेटे को जब कैंसर होता है ना, तो वो पूरे घर में एक मिलाद और चांदनियां बिछी होती हैं और वो दुरूद शरीफ और शाह मदीना वाली वो नात, मतलब बहुत खूबसूरत मंजर था। तो ये हमारा कल्चर है और अगर हम अपना कल्चर दिखाएंगे तो यकीन माने हमारी चीजें मजीद ऊपर जाएंगी। आज भी पड़ोसी मुल्क में हमारे ड्रामे पसंद किए जाते हैं जस्ट बिकॉज स्टोरी की वजह से। तो हमने अपना कल्चर दिखाने की चीज नहीं भूलनी है। और अब बेबी बाजी की बहू में तो चला गया, इसकी जगह कौन सा ड्रामा है वो मैं बता देती हूँ। शमीम आपा, शमीम आपा स्टार्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जनाब देखें। और तेरे जाने के बाद भी खत्म हो चुका है और उसकी जगह स्टार्ट हो चुका है भरम। भरम की तकरीबन मैंने अब तक जितनी एपिसोड देखी है वो देखी है 8। तो आपने कितनी एपिसोड्स देखी है तो बताइएगा। और भरम आपको कैसा लग रहा है? और इसमें मौजूद है रैम्बो और साहिबा के बेटे। अब भाई एक तो इतनी अच्छी कास्ट आ रही है। और अगर हम बात करें गैर ड्रामे की, उष्णा शाह के साथ मौजूद है शिफा। और शिफा कौन है? शब्बीर जान की बेटी और उनका है ये पहला ड्रामा। मतलब कमाल धमाल। ये हम यकीनन किसी नेक्स्ट शो में डिस्कस करेंगे कि नए नए जो भी स्टार किड्स आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे और वो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, या बस खाली अब्बा के नाम पर ही आगे आ गए हैं। तो हम इस हवाले से बात करेंगे। बाकी सिद्रा, आप क्या सोच रही हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है? आप कहाँ से कौन कौन सी जगह से इन्फॉर्मेशन लेकर आती हैं? क्या करती हैं? बस 24 घंटे क्या सोशल मीडिया पे रहती हैं या क्या करती हैं? यूट्यूब देखती रहती है एनी टाइम, या तो कोई ना कोई चीज देखती है, पढ़ती रहती है? जैसे कि यानी आप बात करें थे बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ भी कोई टैलेंट की कमी तो नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, जैसे कि इब्रारुल हक हैं और फाखिर हैं, और इसके अलावा द ग्रेट लेजेंड हैं हमारे पास नुसरत फतेह अली खान, और जिन्होंने इंडिया में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इसके अलावा राहत फतेह अली खान हैं और आतिफ असलम जो कि इंडियन फिल्मों की जान है और जो अभी भी स्टिल परफॉर्म भी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास मशहूर टैलेंट हैं जो पाकिस्तान में बहुत जाने और माने जाते हैं। हमें किसी शो की जरूरत नहीं, हम खुद ही कंप्लीट पैकेज हैं। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं नहीं, और टैलेंट के हवाले से मजीद क्या बात करूं मैं आपसे। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है। ऐसा ही बिल्कुल सिद्रा, आपने ठीक कहा। आतिफ असलम की बात की जाए, फाखिर की बात की जाए, तो हारून की बात ना की जाए तो काफी ज्यादा ज्यादती नहीं हो जाएगी। इन दोनों का बैंड था जोश के नाम से, और उसके बाद में ये और बात है कि उस बैंड का बैंड बच गया और दोनों अलग हो गए। फाखिर अभी भी काफी हिट है, हारून को कोई पूछ नहीं रहा। हारून ने काफी लेट शादी की है, 45 प्लस के होके उन्होंने शादी की है। लड़की उन्होंने काफी छोटी सिलेक्ट की है, लेकिन खैर ये उनका जाती मसला। आप और मैं होते कौन है बोलने वाले, भाई उनकी मर्जी, जिसे चाहे मर्जी करे। और बातें काफी ज्यादा हो चुकी हैं, तो एक छोटा मोटा सा गाना सुन लेते हैं। लिसनर्स भी वेट कर रहे होंगे कि अभी तक कोई गाना नहीं आया है, तो लिसनर्स ये वाला गाना मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए लगाया। और ये गाना वापस आके बताती हूँ कि किसका गाना था और मैंने ये क्यों सुना, इसके पीछे क्या रीजन था। तो एंजॉय करें, कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें और रेडियो का वॉल्यूम जरा सा बढ़ाएं। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। एंजॉय। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। और हम बात कर रहे थे कि ये गाना किसका है। गाना है फैज रसूल का, जो कि एक म्यूजिकल रियलिटी शो से ही हमें मिले हैं। हमें नहीं, मतलब इंडियन इंडस्ट्री को मिले हैं। और इन्होंने गाना गाया है कभी खुशी कभी गम, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। उसमें एक गाना था ना, देखा तैनू पहली पहली बार, और वो काफी सैड वर्जन था। लेकिन ये मिस्टर एंड मिसेस माही में ये गाना है और ये इनकी आवाज में है, देखा तैनू पहली पहली बार। आप लोगों ने सुना, कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और मैसेजेस शामिल कर लेते हैं। सिर्फ एक ही मैसेज जो मैंने पढ़ा वो मैं शामिल करती हूँ जी। ये हमारे साथ मौजूद है अली अहमद कराची से, और ये कह रहे हैं कि फ्लॉप जो ड्रामे आपने बताए, तो फ्लॉप ड्रामे जनाब देखता कौन है। लेकिन आपका शो सुनने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ड्रामे फ्लॉप होते किन किन वजूहात की बिना पे हैं। तो ओवरऑल उन्होंने इसे अच्छा कहा और कहा कि आइंदा वो हमारे शो रेगुलर सुनेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। और लिसनर्स, आप लोग भी अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें 0330860072 पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। हम आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मजीद नाम लेना तो भूल ही गई, और भी लोगों के तो मैसेज, जैसे फुरकान, रिजवान, निमरा, समरा, और भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं नहीं हमारे पास। इस वक्त टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आप लोगों को जाना है। आप जाइए, छुट्टी हो चुकी है और आप लोग घर जाइए। और बहरहाल इस वक्त मैं आप लोगों से चाहूंगी इजाजत। इस अच्छे से मैसेज के साथ जहाँ रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएं, आपकी वजह से किसी के आंख ना सुने आए। क्योंकि अगर आप किसी को रुलाएंगे तो डेफिनेटली फिर आपको भी रोना पड़ेगा और बहुत ज्यादा रोना पड़ेगा। और हमेशा खुशियां बांटें ताकि आप तक भी खुशियां आए, और हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।
ऑलराइट लिसनर्स, तो 9 बजने वाले हैं, तो 9 2 11 होने का टाइम मतलब है आ चुका है, और बिल्कुल खुशियां बांटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, उस शेर के साथ मुझे पढ़ने का इतना अच्छा वो नहीं आता, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि मूंगफली ना गजक गजक, बस लच्छे ही लच्छे, शेखी बाजी में मर जाते हैं अच्छे अच्छे। तो मैं यही आज का मैसेज भी देना चाहूंगी कि ज्यादा ना बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको कभी होता है ना बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो उतना ही कहें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी मुझे क्या कहते हैं आप जानते हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं आप लोग हमें बता सकते हैं। सारे तरीके आप लोग को हम बता चुके हैं। तो आज का शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल मेरी आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। और जाते जाते हमेशा की तरह बस यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों दावतों में जाया ना करें, क्या पता कल हो ना हो और फिर आप पछताते रहें। तो पछतावा जो होता है ना बहुत तकलीफ दे होता है। तो मैं नहीं चाहती मेरे लिसनर्स आपको कभी भी पछतावा हो। तो इसी अच्छी सी बात के साथ अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। मुझे कहते हैं कुर्रतुल ऐन अब्बासी और गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम।